हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इमेज टैग। टेक्निकली images are not inserted into a web page, so this tag is used to embed an image in a web page, and this tag is empty tag. It doesn't have a closing tag, it contains attributes only. तो हमें इसको जब स्टार्ट करना होता है, एंड करने की हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। Image tag has two required attributes. First, src, and second one is the alt. Src specifies the path of the image, and alt specifies an alternate text for the image if browser is not able to find the image. Syntax: image, src, and here is the URL of the image, and alt जो एट्रीब्यूट है, इसकी जो वैल्यू है अल्टरनेट टेक्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे वो टेक्स्ट आ जाएगा अगर ब्राउज़र को इमेज नहीं मिलती तो। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने यहाँ पे हमारे पास एक नोटपैड की फाइल है जिसके अंदर हमने यहाँ पे इमेज टैग रखा है। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ एक बार। इंसर्शन ऑफ एन इमेज, और इसके बाद हम यूज कर लेते हैं ब्रेक की कमांड, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इमेज टैग। यहाँ पे हमने लिख लिया img इमेज, और साथ में इसका एट्रीब्यूट यूज करते हैं src। src की जो वैल्यू है यहाँ पर हम URL रखेंगे। अगर हमें पूरा URL ऑलरेडी पता है तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज हम जो भी इमेज इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं या लिंक करना चाहते हैं, जैसे ये मैंने एक रखी हुई है, तो यहाँ पर एक इमेज है, इसकी प्रॉपर्टीज पे ओपन करती हूँ मैं, तो यहाँ से हम इसकी लोकेशन उठा सकते हैं। इसका जो पाथ है वो हम यहाँ से ले लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया है, और ये नेचर जो हमारी इमेज है उसका नेम है, और JPG उसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ से हम वापस अपने नोटपैड पे चलते हैं और यहाँ पर हमें इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पाथ था फाइल का, और फाइल का नेम है नेचर और एक्सटेंशन है JPG। तो हम यहाँ पे JPG के साथ सेव करेंगे फाइल, जो भी हमारी इमेज रहेगी, अदरवाइज जो इमेज है वो इंसर्ट नहीं होगी, लिंक नहीं होगी हमारे वेब पेज से। तो इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। हमने इसको सेव कर लिया है, और ये इमेज यहाँ पर है हमारे पास, इमेज टैग हमारा। इसको ब्राउज़र के साथ ओपन करके रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इंसर्ट हो गई है, एक इमेज आ गई यहाँ पे, इंसर्शन ऑफ इमेज, और ये इमेज हमारी यहाँ पे है पूरे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये पूरी इमेज यहाँ पे हमारी इंसर्ट हो गई है। अब हम वापस चलते हैं इमेज के अदर एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए। यहाँ पे एक अदर एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं alt, बट इसका यूज तभी है जब हमारे पास इमेज अवेलेबल ना हो। अगर इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो इमेज की जगह पे नेचर लिखा आ जाएगा, एटलीस्ट तो वहाँ पे ब्लैंक नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अदर एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं इमेज के साथ। तो इमेज के साथ नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है विड्थ। तो हम यहाँ पे एक बार विड्थ सेट करके देखते हैं। विड्थ को हम पिक्सल्स में रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 पिक्सल्स एक बार रख रही हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया है, और ब्राउजर पे जाके एक बार ये देखिए कि हमारी इमेज फुल पेज की जगह अब यहाँ पे स्मॉल हो गई है कंपेरेटिवली। पहले के जो कंपेरेटिवली हम देख पा रहे थे कि पूरा पेज ही पे ही इमेज इंसर्ट हो गई थी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट के लिए वापस चलते हैं अपने। यहाँ पर मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ हाइट। अगर हमें हाइट भी इसमें एक बार हम 200 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। ये ज़रूर याद रखना है कि हर बार आपको सेव करना है। यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने हाइट भी और विड्थ भी दोनों ही जो हमारे पास है वो 200 पिक्सल्स लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज हो गई है। तो आप जो भी इसमें कमियां ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम अगर इमेज के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं बॉर्डर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉर्डर, और हम कुछ नंबर, कुछ पिक्सल्स के साथ हम देख लेते हैं कि बॉर्डर कितना हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बार 10 कर रही हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया है और यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे इसका बॉर्डर आ गया है। तो इस तरह से हम इसके अंदर अदर जो है, जैसे कि इसकी अलाइनमेंट अगर हमें सेट करनी है कहीं पे, अभी तो हमारी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में है। अगर हम इसको राइट में, टॉप में, बॉटम में, कहीं पर भी सेंटर में कहीं करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है अलाइन। एंड यहाँ पर हम जो इसकी वैल्यू है वो दे देते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड पे हम राइट करके देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए कि हमारी जो इमेज है वो राइट साइड पे चली गई है। तो अगर हम इसको राइट पे रखना चाहते हैं या जहाँ पर भी हम रखना चाहते हैं वो अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार वापस लेफ्ट सेट कर देती हूँ। यहाँ पे लेफ्ट कर दिया है हमने। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस हम यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल स्पेस। एच स्पेस से चलता है ये। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पेस या स्पेस में हम कुछ भी रखना चाहते हैं जितना, मैं एक बार यहाँ पे 20 कर देती हूँ। दूसरा एट्रीब्यूट भी हम साथ में यूज करके देख लेते हैं, वर्टिकल स्पेस। ये भी मैंने एक बार 20 कर दिया। इसको यहाँ पे हम सेव करते हैं और वापस रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए हमारी इमेज यहाँ पर थी, हमने इसके बाद 3 चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पे इसका लेफ्ट सेट कर दिया है हमने। ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट हमने लेफ्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्पेस 20 दे दिया, वर्टिकल स्पेस भी 20 दे दिया। तो वापस हम जाते हैं अपने ब्राउजर पर, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए कि हमारी लेफ्ट में आ गई है। ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो स्पेस है ये भी इंक्रीज हो गया। तो हम इसको इंक्रीज करके देख सकते हैं। डिफरेंस देखने के लिए मैं एक बार इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने 40 कर दिया और यहाँ पे भी 40 कर दिया। हम इसको वापस सेव करते हैं और वापस यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो डिफरेंस देखना, तो यहाँ पर भी हमारा जो ओरिजेंटल एंड वर्टिकल स्पेस है वो इंक्रीज हो गया है। तो हम इस तरह से ओरिजेंटल एंड वर्टिकल स्पेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इमेज को जहाँ पर हम चाहें वहाँ रख सकते हैं अपने वेब पेज पे, जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही अगर हम इमेज को मूव करना चाहते हैं तो इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने मार्क्यू टैग यूज किया था। तो यहाँ पर मैं लेकर चल रही हूँ एक बार। देखिए कि जहाँ पे हमने इमेज को इंसर्ट किया था, तो हमारा जो टैग है वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये हमारा लिखा आ रहा था क्योंकि हमने इसके बाद स्पेस। तो अगर हम मार्क्यू टैग, अगर हम इमेज को मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मार्क्यू टैग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक मार्क्यू टैग स्टार्ट कर लेते हैं और क्योंकि मार्क्यू टैग एम्प्टी नहीं होता, उसको क्लोज भी करना पड़ता है, तो ये हम मार्क्यू टैग को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग को क्लोज कर दिया है। एक बार इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्क्यू की मूवमेंट है, इमेज को हम मूव कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही। और इसी को हम, अगर इसकी डायरेक्शन हम चेंज करना चाहते हैं तो इसका बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ हम इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो अगर हम इसका बिहेवियर अल्टरनेट यूज करना चाहते हैं तो मार्क्यू टैग जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग है वहाँ पर हम इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, या इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो अभी हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन में अभी लिख देते हैं राइट। एक बार इसको सेव कर लेते हैं और मूवमेंट देखते हैं। ये देखिए कि हमारी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। तो ऑलरेडी हम मार्क्यू एट्रीब्यूट यूज कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना मूवमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम इमेज को एज ए लिंक यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्क्यू टैग को एक बार डिलीट कर देती हूँ और हम देखते हैं कि इमेज को किस तरह से हम एज ए लिंक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट में लिख रही हूँ क्लिक ऑन इमेज, और यहाँ पर हम ऑलरेडी लिंकिंग का देख चुके हैं सेक्शन। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे कि एंकर
जो हमारा टैग है वो स्टार्ट करेंगे और इसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम क्लोज कर देंगे तो एंकर टैग जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम किसी भी एक फाइल को अटैच करेंगे, लिंक करेंगे, और उसके लिए हमें उसका पाथ चाहिए। तो अब किसी एक फाइल को अटैच कर लेते हैं, जो भी फाइल हमारी डेस्कटॉप पे ऑलरेडी वीडियो में हम देख चुके हैं कि या तो हम पूरा यहाँ पे URL दें, या अगर सेम लोकेशन पे हमारे पास फाइल है तो हम जैसे उसका नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स पड़ी हैं जो ऑलरेडी सेम लोकेशन पे हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक फाइल खोल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिस्ट की एक फाइल है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लिस्ट को। URL में मैंने यहाँ पे लिख दिया list.html। इसको एक बार सेव कर लेते हैं और वापस अपने ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इफेक्ट आ रहा है हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक इमेज है, और जैसे ही हम इसके ऊपर ले जाते हैं तो इस पर क्लिक हो सकता है। तो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट में था वो यहाँ पे आता है या नहीं आता है। तो देखिए कि जो लिस्ट की फाइल में जो भी हमने करा था ऑलरेडी वीडियो में हम देख चुके हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पर आज मैं एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि क्या क्या हमने इमेज के साथ देख लिया। इमेज के साथ हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज कर लिए, जिसके अंदर हमारे पास विड्थ, हाइट, बॉर्डर एंड अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस। इसके साथ साथ हम किस तरह से इमेज को मूव कर सकते हैं मार्किंग के साथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड यहाँ पर हम इमेज को एज ए लिंक भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टैग के साथ।